जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी या सावन के पवित्र महीने में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जरूर लिखेगा। श्रावण मास के जिस तरह सोमवार व्रत का महत्व है, ठीक उसी तरह श्रावण शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण मास में उस दिन श्रावण शिवरात्रि मनाई जाती है। श्रावण मास में शिवरात्रि व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि मिलने के साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल श्रावण शिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा असमंजस है कि किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन पूजा करना है। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8:32 से, इसका समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर है। शिवरात्रि व्रत भगवान शिव की पूजा निश्चित काल में की जाती है, इसलिए यह व्रत 15 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। श्रावण शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय 16 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:48 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में आपको शिव जी का पूजन करना है। भगवान शिव की पूजा 4 पहर में की जाती है। श्रावण शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर की पूजा का समय 7:21 से रात 9:54 तक रहेगा। द्वितीय पहर की पूजा का टाइम 9:54 से 12:27 तक और तृतीय पहर का 12:27 से सुबह 3 बजे तक है और सुबह 3 बजे से 5:33 तक चतुर्थ पहर का समय रहेगा। आपको व्रत का पारण 16 जुलाई को सुबह 5:33 से दोपहर 3:24 तक के बीच में आपको करना है। अब आपको पूजन कैसे करना है और पूजा में जो चौकी है वो सारे सामान का आपको क्या करना है, कब उठाना है और व्रत कैसे करना है, व्रत के क्या नियम है, ये सारी जानकारी मैं दे रही हूँ। इसके पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद एक पटा या चौकी रख लीजिए। पटा चौकी पे शिव परिवार की फोटो रख लीजिए। उसके बाद आप भगवान की कोई मूर्ति है, शिव जी की शिवलिंग है या फिर आप मिट्टी से भी पार्थिव शरीर बनाकर उनका पूजन करें। इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना के लिए एक थोड़ा सा स्थल कमल बनाइए, थोड़ा अक्षत रखकर या पुष्प रखकर कलश की स्थापना कर दीजिए। कलश पर शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उस पर पांच चीजें कोई भी डाल दीजिए, हल्दी, सुपारी, अक्षत, पुष्प और एक का सिक्का। इसके बाद आप कलश की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने के बाद आप चाहो तो इस तरह से श्रीफल रख सकते हो या फिर आप एक कटोरी में थोड़ा सा अक्षत रख करके वहाँ पर ही दीप प्रज्वलित कर सकते हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को श्रावण मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मंदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में भगवान शिव की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्रावण के सोमवार का व्रत करें। फिर इस तरह से आप दीप प्रज्वलित करें। दीपक आप मिट्टी का भी जला सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कांसे या जो आपके पास किसी धातु का है वो भी आप यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध घी का कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप कर सकते हैं तो आप तिल के तेल का भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास शिव जी की कोई मूर्ति है या फिर इस तरह से शिवलिंग है तो उनका आप अभिषेक कराएं। आपको पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराना है और अगर आप मिट्टी का पार्थिव शरीर बना रहे हैं तो उनका भी आप अभिषेक करा सकते हो या फिर आप बर्फ के भी शिवलिंग बना सकते हैं तो वो भी आप, वो सबसे अच्छा है। क्या है कि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं तो आपको कहाँ आप उनका विसर्जन करोगे इसकी आपको परेशानी नहीं होती। मिट्टी के भी अगर आप पार्थिव शरीर बनाते हो तो उनको आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी आप जहाँ पर आपने पौधे लगा रखे हैं वहाँ पर भी आप उनको विसर्जन कर सकते हो या फिर आप बहते हुए पानी पर उनका विसर्जन कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कोई इस तरह से शिवलिंग जो आपने स्थापित की है उनका पहले शुद्ध जल से स्नान करें। उनका रुद्राभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत श्रावण के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक करने मात्र से वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं है तो आप एक लोटा जल दे दीजिए, एक लोटे जल से वो खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध जल, गंगा जल और उसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर,
इससे आपको उनको स्नान कराना है, उनका अभिषेक कराना है। उसके बाद इस तरह से आप उनको विराजित कर दिए। आपके पास नंदी जी हैं तो नंदी जी भी विराजित कर लीजिए। फिर अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। आपके पास सोमवार के व्रत की कथा की किताब है तो वो रख लीजिए, शिवरात्रि के व्रत की कथा है वो रख लीजिए, श्रावण मास के महत्व की कथा हो और शिव पुराण की भी जो कथा की किताब है वो सारी चीज़ें रख लीजिए। आप चाहें तो प्रत्येक दिन कर भी सकते हैं या फिर आप केवल उनका पूजन कर सकते हैं। तो अब उनका पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले आप खुद को शुद्ध कर लीजिए। खुद को शुद्ध करने के बाद आप सारे भगवानों को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध जल स्नान करा दीजिए। उसके बाद आपको चंदन लगाना है, इसमें हल्दी और सिंदूर नहीं लगाना है। शिव जी को चंदन लगाना, तो लाल पीला जो भी आपके पास चंदन है वो लगा दीजिए। इस तरह से स्वास्तिक बनाना चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं कलश पर, या फिर आप केवल एक मात्र टिक्की रख सकते हैं। तो आप जो चंदन है उसकी एक टिक्की मात्र भी रख सकते हैं। इस तरह से आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद जो माता पार्वती हैं, पार्वती को चंदन लगा दीजिए और कुमकुम उन्हें ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो उनको कुमकुम लगाइए। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आपकी जो साड़ी का छोर होता है या फिर दुपट्टे का छोर है, उसे माता का जो सिंदूर है वो अपने मांग पे लगा दीजिए और अपने माथे पे लगाना चाहिए। उसके बाद कोई भी जो भी आपके पास फूल है वो फूल चढ़ा दीजिए। बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। अगर आपको 3-5 ऐसे संख्या में बेलपत्र मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है। 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। नहीं मिलती तो केवल एक बेलपत्र भी चढ़ाना बहुत ही शुभकारी होता है। उसके बाद आपके पास मंदार के पुष्प, मंदार का फूल, ये सारी चीज़ें मिल जाए, शमी पत्र है, ये सारी चीज़, रुद्राक्ष, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके, भांग धतूरा जो आपको मिले वो सारी चीज़ चढ़ा दीजिए। उसके बाद इत्र भगवान को अर्पित करिए। उसके बाद आप इस तरह से उनका आरती करने के लिए उनकी सुगंध कोई भी, जैसे धूप है और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती लगा दीजिए। इस तरह से शिव जी का पूजन करना है आपको शिवरात्रि पे। वैसे इनका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह एक बार आप पूजन कर लीजिए, ऐसे साधारण तरीके से, जहाँ पर भी मंदिर है आपका, भगवान जहाँ पर विराजित हैं वहाँ पर ऐसे नॉर्मल जैसे प्रतिदिन की पूजन करते हैं ना, वैसे पूजन कर दीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रदोष काल में पूजन करना है। प्रदोष काल में फिर उस पूजन का समय क्या है वो मैंने आपको बताया, वो चारों पहर तक पूजन करना चाहिए। वहीं पर आपको, जहाँ पर आपने माता की चौकी बैठाई, भगवान की चौकी बैठाई है, वहीं पर आपको शयन करना चाहिए हो सके तो। उसके बाद आपके पास जो श्रृंगार की सामग्री, वो श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ा दीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। जो भी दक्षिणा है वो चढ़ा दीजिए। फिर आपको इन सब चीज़ों का क्या करना है, इसका वीडियो में हो सकेगा तो अलग से शेयर करूंगी। थोड़ा बहुत मैं आप सबको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। कलश आपका जल आपको क्या करना है, किसी भी गमले में डाल देना है। जो भी आपने फूल पत्ती ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इकट्ठा करके, आप चाहो तो किसी मिट्टी के नीचे गड़ा सकते हो, या फिर आप शुद्ध जल में भी विसर्जित कर सकते हो, या फिर मिट्टी की क्यारी में भी डाल सकते हो जहाँ पे भी गमले लगे हैं। उसके बाद व्रत कथा कर लीजिए। कथा के बाद आपको आरती कर लेनी है और हवन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जो शिव परिवार की फ़ोटो रखी, शिव परिवार की फ़ोटो अपने मंदिर पर फिर से विराजित कर दीजिए। नारियल आपको तोड़ करके सबको प्रसाद वितरित कर देना है। जो प्रसाद चढ़ाया है इस दिन वैसे हो सके तो अन्य का ग्रहण ना करिए, अन्य ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कुट्टू का आटा है उसका हलवा बना लीजिए, या फिर आप शुद्ध आलू का हलवा बना सकते हैं। इसके अलावा सत्तू होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम हलवा बना सकते हैं। और या फिर आप केवल फलाहार में साबूदाना भी ग्रहण कर सकते हो। तो इस तरह से आपको हो सके तो आप अन्न ग्रहण ना करें, ये सारी चीज़ें खाएं। फिर भी आपको परेशानी हो रही है, आप जूस वगैरह ले सकते हो। और पूजन करने के लिए आपको चारों पहर पूजन करना चाहिए। अगर आप रात्र को जागरण करें, भजन करें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपके पास डमरू है तो डमरू बजा दीजिए, वो भी भगवान को बहुत ही प्रिय है। इस तरह से एक पीपल के पत्ते पर आप श्री राम लिख, या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा दीजिए। आपकी जो मनोकामना है वो बोलकर चढ़ा दीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिर अभी आपको आरती कर लेना है। आपने भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित कर दिया। आप जो भोग प्रसाद बनाए हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हो, बना हुआ, या फिर कोई मिठाई भी आप लाए हो तो वो भी चढ़ा सकते हो। फिर आरती करके आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि जो मैंने पूजन किया है और भगवान से जो भी मेरे पूजन में गलती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं आपकी पूजा इतने ही
हूँ या जानता हूँ, जितनी पूजा जानता हूँ उतनी मैंने पूजा की है। उसमें जो भी गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा याचना, और इस तरह से करके आपको पूजन करना। जो भी आपने पूजा में सामग्री चढ़ाई है, जैसे श्रृंगार की सामग्री खुद आप प्रयोग में ला सकते हो या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा है वो भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हो। और किताब वगैरह वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख दीजिए, और दीपक धुल करके फिर से प्रयोग में लाना है। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। तो और कुछ भी आप सबके मन में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, और वीडियो देखने के बाद हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा और आप सबको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर करके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। हर हर महादेव।